ऊंचे गेट पर अरे अरे छुट्टी का नोटिस चिपका देखा खुशी से फूल गए दोनों माँ के डाल पर नन्ना सही से पढ़ो इस लाइन को। पढ़ना नहीं आ रहा, हिंदी भी पढ़नी नहीं आ रही है। आ रही है, आती है मुझे। कहाँ आती है? आती है। गलत गलत तो पढ़ रहे हो, तो सही से पढ़ो उसे। अरे मैं तो देख के नहीं कर रहा। तो देख के क्यों नहीं कर रहे? जब बोला मैंने देख देख के पहले जल्दी जल्दी पढ़ो, तुम्हें तो जल्दी पढ़ना ही नहीं आता है, तो बिना देखे क्या करोगे? बिना देखे पढ़ूंगा। बिना देखे नहीं पढ़ना है, पहले जल्दी जल्दी याद नहीं करना आता, तुम्हें जल्दी से पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना ही नहीं आता जल्दी। कहानी की तरह पढ़ रहे हो, कविता की तरह पढ़ो जल्दी जल्दी। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, ऐसे पढ़ते ऐसे पढ़ना है इसे भी। स्कूल गए, बस्ता घर भूल गए, अरे रास्ता भर थे डरे डरे, पहुँचे गेट देख के पर, पढ़ना नहीं आ रहा है। पहुँचे गेट पर, अरे अरे छुट्टी का नोटिस चिपका देखे देख खुश हो। क्या लिखा था? साइनोनिमस। खुश से फूल गए दोनों, वो माँ के डाल गले में झूल गए। सिनोनिम्स का मतलब सिनोनिम मतलब क्या होता है? सिमिलर जैसा तो सिमिलर सेम है, लीलू जी स्कूल गए, पुस्तकालय भूल गए, लगभग सेम। रास्ते भर थे डरे डरे, पहुँचे गेट पे, अरे अरे टिल्लू छुट्टी का नोटिस चिपका देख खुश से फूल गए दोनों, वो माँ के डाल गले में झूल गए। टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर भूल गए, रास्ते भर थे डरे डरे, पहुँचे गेट पर, अरे अरे छुट्टी का नोटिस चिपका था। क्या लिखा है? छुट्टी का नोटिस चिपका था। सही से नीचे देख के तो पढ़ो। छुट्टी का नोटिस चिपका था। आ गई है? अपनी मर्जी से जोड़ देते हो। कहाँ है? कहाँ दिखाओ, कहाँ लिखा है? छुट्टी का नोटिस चिपका था। तो फिर अपनी मर्जी से आँख बंद करके पढ़ रहे हो? सही से पढ़ो देख देख कर। छुट्टी का नोटिस चिपका देख उसको गए, कहाँ गए? सही से पढ़ो देख कर। खुश से फूल गए दोनों, वो बाकी अपनी मात्रा को, वो दोनों बाहें
बा नोशन क्या होता बाहें बाहें माँ के डाल गले में झूल गए टिल्लू जी स्कूल गए बस्ता भर भूल गए रास्ते भर के डरे डरे पहुँचे गेट पे पहुँचे गेट पर अरे अरे छुट्टी का रोटी सिक्का देख के खुश से भूल गए दोनों दोनों बिलीफ और ओपिनियन मतलब एक बिलीफ बनाना कि विश्वास करना उस चीज पर में के माँ के दाल दाल गले के हिस्टोरिकल दाल गले में भूल गए क्वेश्चन टिल्लू जी भूल गए बस्ता भर ऐसा ही हुआ होगा या नहीं हुआ होगा रास्ते भर पढ़ के बस हम बिलीव कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा तो जरूरी थोड़ी है कि वही हुआ ही अरे होगा। अरे छुट्टी का रोटी सुक्का देख के गुस्से भूल गए दोनों सबका बढ़ा चढ़ा के भी लिख देते हैं वाह। ऐसा भी लिख देते हैं बाहें माँ के दाल गले में भूल गए टिल्लू जी भूल गए बस्ता भर भूल गए रास्ते भर से डरे डरे पहुँचे गेट पर अरे अरे छुट्टी का रोटी सुक्का देख के खुश से भूल गए दोनों बाएं में माँ के डाल गले में भूल गए चलो आप बिना देखे बोलो एक बार टिल्लू जी स्कूल गए बस्ता भर भूल गए रास्ते पर थे डरे डरे नमस्ते थे डरे डरे रास्ते भर के डरे डरे पहुँचे गेट पे अरे 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 छुट्टी का नोटिस चिपका देख के देख खुशी से फूल गए दोनों बाहें माँ के डाल गले में भूल गए अल्फाबेट लास्ट वाली लाइन तो मुझे अच्छे से याद नहीं है यहाँ से यहाँ तक जितने भी याद करो अच्छे से कर पाएंगे टिल्लू को छुट्टी का नोटिस चिपका देख खुश से सही से पढ़ो खुश है या खुशी खुशी हाँ तो देख खुशी से भूल गए बस इतना सही पहले पढ़ो छुट्टी का नोटिस चिपका देख खुशी से फूल गए छुट्टी का नोटिस चिपका देख खुशी से फूल गए छुट्टी का नोटिस चिपका देख खुशी से फूल गए दोनों बाएं माँ के डाल गले में झूल गए दोनों बाएं माँ के डाल गले में झूल गए दोनों कोई बात नहीं, इतनी बार पढ़ा याद नहीं रहता क्या दिमाग में दोनों बाहें दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए दोनों बाहें माँ के गले में डाल गले में झूल गए दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए शांत जी स्कूल गए टिल्लू जी स्कूल गए टिल्लू जी स्कूल गए दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए दोनों बाहें माँ के डाल
एक बार जल्दी से। टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर भूल गए, रास्ते भर थे डरे डरे, पहुंचे गेट पे, अरे अरे टिल्लू को छुट्टी का नोटिस चिपका, देख खुशी से फूल गए, दोनों बाएं माँ के डाल गले में झूल गए। अब बिना देखे बोला बोलो। टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर भूल गए, बस्ता घर भूल गए, रास्ता घर पर भूल गए, बस्ता घर पर भूल गए, रास्ते भर डरे डरे, रास्ते भर थे डरे डरे, रास्ते भर थे डरे डरे, पहुंचे गेट पे, अरे अरे पहुंचे गेट पे, अरे अरे टिल्लू हाँ छुट्टी का नोटिस चिपका, देख खुशी से फूल गए, दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए। ठीक है, अब इंग्लिश में पढ़ो। पहले सबसे ऊपर का पढ़ो, उससे ऊपर। हाँ क्या पढ़ रहे हो? अच्छा ये है, हाँ, ठीक है। This सही है वो, this ये क्या पढ़ा था? ये मैंने पढ़ा था Town, TOWN, town. This is my town. This is my town. This is my town. I am in my town. The or are e. मतलब there the THERE
बताओ क्या है? इसकी है STREETS। STREETS। स्ट्रीट्स। स्ट्रीट माने गली। गली। ये बहुत ही पुस्तक है। I am से in my street this are These are वो this are this are दिस नहीं है, स्पेलिंग सही से पढ़ो। वो this स्पेलिंग पढ़ो। THERE देयर। There are HOUSES मतलब HO से होता है हो, US से होता है हो, U से होता है सु, उ, र, हा, ओ, उ, अब ES से मतलब क्या है स्पेलिंग बोलो? HOUSE हाउस। house हाउस। house हाउस मीन्स स्पेलिंग पूरी बोलो। क्या है? ROOMS रूम्स। rooms ROOM से रूम। rooms रूम देखा है? कहाँ? रूम खरीदो ये रूम। घर पूरा होता है, रूम एक कमरा होता है। तो ये घर है या रूम है? हाउस है या रूम है ये जिसमें बैठे हो? रूम हाउस ये हाउस वो भी दो हाउस वो 3 4 है बढ़ो आगे बढ़ो। क्या होता है बी? सही से पढ़ो। बी से आगे। बी से डी से क्या बना? बेड। बैड हो।
बेड, ये भी नहीं पता बेड, बैड कुछ नहीं मुझे पता। लग रहा है बैड 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 पर इसमें भी है तो आंसर ऑन द बैड बैड there is a B is a bar. S is a K is a मतलब basket basket in the basket मतलब there are some स्पेलिंग क्या है? बनाओ पहले, बनाओ क्या बनेगा? रस रस मतलब हुआ फलो के वो फलो वे रस मतलब फलो बस फ्लावर फ्लावर्स मतलब फूल इनमें से फूल होता है। इनमें से फूल ये रहे हाँ, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स? डेट जो है कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फूल इन ए बैड 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 को एंड ऑन द There was a time when historians were fascinated with एक समय ऐसा हुआ करता था जब हिस्टोरियन जो थे, हिस्टोरियन उन्हें कहते हैं जो कि हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते थे, वो फैसिनेट थे, मतलब ज़्यादा उत्सुक थे डेट्स को लेकर, तारीखों को बैड लेकर। है ना बैड There were heated debates about बैड basket. There were heated Basket, debates about the dates on which in rulers the were bed. crowned on battles were fought. बोला है वो डेट को लेके वो मतलब देयर वर heated debates about the dates. उनमें डेट के लिए मतभेद होती रहती थी, लड़ाई। इस डेट को मान लो ये राजा ने इस डेट को माना, डेट में आगे पीछे होता है। On which ruler were crowned और मतलब कि कौन राजा जीता, कौन धरती पे बैठल वर पाओ, जो भी लड़ाइयाँ हुई उसमें, और लड़ाइयाँ जो जो हुई कौन से साल में हुई, इन सब चीज़ों के लिए। इन द कॉमन सेंस नोशन हाउस स्पेलिंग क्यों नहीं पढ़ते हो? बस पहले ही घर बना लो, स्पेलिंग पढ़ के करा करो, बोला करो, जो जो लंबी है। इन द कॉमन सेंस नोशन, नोशन का क्या होता है? इन द कॉमन सेंस नोशन मतलब जो भी हिस्ट्री था, मतलब पीछे का जो भी चीज़ें थी तो सब में कॉमन सेंस वो लगातार लगभग में चलती थी, यहाँ से यहाँ तक नहीं होगा कोई चीज़, मतलब फिक्स डेट नहीं होती थी। 1996 जैसे होंगे 1996 से 1997 हिस्ट्री और सिनोनिमस विथ डेट, हिस्ट्री जो है डेट के साथ चलती है। You may have heard people say
I found history boring because it was all about the memorizing it. तुमने कई बार लोगों से सुना होगा कि हिस्ट्री जो है बोरिंग है। हम भी स्कूल में जब हम भी करते थे, क्योंकि इसमें जो है डेट को क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। या स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब गली। Is such a conception true? बोला क्या ये कंसेप्शन ट्रू है? लेकिन ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि हम ना सर मेन चीज़ें याद करते हैं, पानीपत की लड़ाई कब हुई, ये कब हुई, इसलिए डेट्स लगती है। लेकिन जब कहानी की तरफ पढ़ोगे तो एकदम मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट occur over time। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री जो है कि टाइम के साथ साथ हम कैसे बदले हैं, क्या क्या बदलाव आए हैं उसके बारे में। इट इज अबाउट क्या है वो गली, ग जी, जी लिखा है, जी से ग। पढ़ो से स्पेलिंग पूरी और बनाओ। हाँ, स्ट्रीट। इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट। मतलब ये उसके बारे में कि पास्ट में चीज़ें कैसी थी, एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज, और चीज़ें जो है कैसे बदली। एज सून एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट, और इसकी वजह से हम क्या करते हैं, पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं। वी रेफर टू टाइम, वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। तो टाइम के रेफर से हम बिफोर और आफ्टर का देखते हैं, पहले कैसा था अब कैसा है। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। मतलब जब भी हम दुनिया में रहते तो हमेशा कोई हम हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते कि हमेशा पास्ट में क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। कई बार चीज़ों को हम ग्रांटेड ले लेते हैं, मतलब नॉर्मली लेते हैं। क्या था ये? डब्ल्यू से एन से क्या बना? पूरा वो बना, पूरा बना। टाउन, ऐसे बड़ा बोला। We take things for granted, as if what we see has always been in world we inhabit. As if what we see has always been in the world we inhabit. बोला जैसी जैसी दुनिया में जो भी चीज़ें हुई हैं उसकी हम आदत बनाते। But most of us have our moments of wonder. लेकिन ज़्यादातर के पास क्या होता है, अपने कुछ मोमेंट्स होते हैं, कुछ यादगार पल होते हैं। When we are curious and we ask questions that actually are historical, watching someone sip a cup patti of roadside tea stall, you may wonder. So we are historical, watching someone sip a cup of patti roadside tea stall, you may wonder when did people begin to drink. बोला है जैसे कि हिस्टोरियन निकालते हैं एक जहाज है कप वगैरह, जहाँ पर कि रोड के साइड में टी की चाय की स्टॉल लगाए हुए हैं, वहाँ पे चाय पी रहे हैं। तो तुम्हें ये जानना की उत्सुकता हो सकती है कि लोग कब से चाय पी रहे हैं, मतलब इंडिया के अंदर कब से पी रहे हैं, या कहाँ से शुरुआत हुई थी। और कॉफ़ी कब ये शुरुआत हुई। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ ट्रेन यू मे आस्क योरसेल्फ। मतलब जब भी तुम खिड़की से बाहर देखोगे तो तुम ये पूछ सकते हो अपने आप से, व्हेन वर रेलवेज बिल्ट, कि ट्रेन जो है कब बनी थी, पहली बार कब बनी थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी। एंड हाउ डिड पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज। तो बोला पहले के लोग ज़्यादा लंबी दूरी को कैसे मतलब चलते होंगे, मान लो ट्रेन आई और उससे पहले से कैसे चलते होंगे, ये सोच सकते हो। रेलवेज रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गॉट टू हियर about things before newspaper began to printed। मतलब रीडिंग न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ये भी सोच सकते कि जब न्यूज़पेपर नहीं था तो उससे पहले लोग कैसे बातों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते होंगे, कैसे पता करते होंगे दुनिया में क्या। लुक केयरफुली एट फिगर पॉइंट 1 ये वाला, एंड राइट पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग हाउ दिस इमेज प्रोजेक्ट एंड इंटीरियर परसेप्शन। इसके बारे में पैराग्राफ लिखना है। ये किसका है? ब्रह्मन ऑफरिंग द शास्त्रास टू ब्रिटेनियन
rooms From in this and piece my was the first map produced by James Roux in 1792. there ब्राह्मण जो है ऑफरिंग द शास्त्रार्थ टू ब्रिटेनियंस। ब्राह्मण जो है शास्त्रार्थ दे रहे हैं, मतलब कि ग्रंथ वगैरह जो है ब्रिटेन से जो है उनको देना। on the bed In 1780, Renan was asked by Robert Clive to produce map of Hindustan. रेनन ने पूछा था, जेम्स रेनन, ये मैप जो बनाया गया था जेम्स रेनन, तो रेनन ने पूछा रॉबर्ट क्लाइव से to produce maps of हिंदुस्तान का पूरे भारत का मैप बना। And enthusiastic supporter of British conquest of India, Renan saw perception and preparations of maps as essential basket censure of the process of domination. The picture neutrals to suggest that Indians willing gave over their ancient access to Britannian, the symbol of British power, as if asking her to become the protector of Indian culture. अच्छा, ये ब्राह्मण से ये ब्रिटेनियन है, इनको ये दे रहे हैं कि अपने कल्चर को, इनको अपने से मतलब ज़्यादा बड़ा मान है, ये दिखाना है। Lipton's piece. All such historical questions refer us back to notion of time, but time does not have to be always precisely dated in terms of particular period or month. बोला ये हम सारी की सारी हिस्ट्री सारी चीज़ों को हम टाइम से जानते हैं, लेकिन टाइम भी कभी भी प्रिसाइजली फिक्स नहीं होता है। जब भी हम पुरानी चीज़ें ईयर या मंथ में नहीं निकलता, कुछ आगे पीछे होते हैं, मंथ में तो कभी नहीं निकाल सकते एग्जैक्ट। Sometimes it is actually incorrect to fix it precise date. बोला कभी कभार तो पूरी तरीके से गलत होता है। To process that happened over a period of time, people in India did not begin drinking tea one fine day. The process that happened over a period of time. जैसे जैसे समय बीतता गया, people in India did not begin drink tea of in tea one fine day. They developed a taste for it over time. बोला कोई एक ही दिन में जो है सारे के सारे इंडिया के लोग चाय पीने नहीं लगे, ये धीरे धीरे सबके कल्चर में आए, धीरे धीरे सब for it over time. There can be no one clear date for a process. इसका कोई भी एक फिक्स प्रोसेस नहीं है कि हाँ इस साल से टी शुरू हुई। स्टार्टिंग ऐसे थोड़ी होती, कोई राजा महाराजा होगा, बाहर से कोई लाया होगा, उसने एक दिन पिया होगा, अच्छा लगा, फिर कुछ और लोगों ने पिया, फिर धीरे धीरे ऐसे करके पूरे इंडिया में फैल गया। और मान लो ऐसा फैलने में 10 साल भी लग सकता है, 20 साल भी, तो कोई फिक्स डेट नहीं बता सकते कि किस दिन से शुरू हुई। Such as this, similarly we cannot fix one single date on when British new war started. इसी तरीके से हम कोई फिक्स एक डेट नहीं कह सकते कि जिस दिन अंग्रेजों ने जो है अंग्रेजी रूल जो है भारत में आ गया, कोई फिक्स डेट नहीं होगी, वो धीरे धीरे ही बढ़े हुए, ये तो नहीं है एक बार में पूरे में कब्जा कर लिया। और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, जैसे कि नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, और चेंजेस टुक प्लेस विद इन आवर इकोनॉमी एंड सोसाइटी। मतलब वो विष्णु वो आई एस टी से था विष्णु और आर डब्ल्यू से री हिस्टरी और टी से था हिस्टरी स्ट्रीट स्ट्रीट All these things happen over a stretch of time. ये सारी चीज़ें जो टाइम के साथ साथ होती हैं। We can only refer on a span of time. हम सिर्फ span of time कह सकते हैं, an approximate period over which particular changes become visible. कि जिस साल में वो visible होने लगा, मान लो स्टार्टिंग में चाय कोई पीने लगा होगा तो नहीं पता होगा, उसके 5-10 साल बाद जब ज़्यादा लोग पीने लगे तब पता चला गया चाय भी चल रहा, तो हम एस्टिमेटेड डेट निकाल सकते हैं कि इसके आसपास ये बढ़ो। Why then do we continue to associate history with the string of dates? This association has a reason. बोला तो फिर हम क्यों हम ऐसी डेट्स को फिर हम पढ़ते हैं, ऐसी डेट्स को हम जानते हैं, क्योंकि जब कोई फिक्स डेट नहीं है। This association has a reason. इसका एक रीज़न है। There was a time when history was an account of battles and big events. बोला एक समय हुआ करता था जब हिस्ट्री लिखी जाती थी बैटल, जब कोई लड़ाई होती थी तब, या फिर कोई बिग इवेंट बहुत बड़ा कोई काम हो रहा हो तब।
इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। पहले लिखी जाती थी रूलर्स के लिए, मतलब जो राजा है और उनकी पॉलिसी क्या है उसके लिए। अशोक के बारे में पढ़ोगे, पिछली क्लास में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो जो भी पढ़ा होगा अशोक के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या क्या रूल्स रखते थे या क्या पॉलिसीज थी, वो सारी चीज़ें। हिस्टोरियन रोट अबाउट द ईयर। अच्छा ये सारे तो पीछे ही चलेगा, अब तो अंग्रेज आ गया, वो राजा वाला पढ़ चुके हैं, खत्म हो चुका है। पहले स्पेलिंग पढ़ो पूरी अच्छे से, फिर मतलब कौन सा राजा कब बना, द ईयर ही मैरिड, कौन से साल में शादी हुई, द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, कब बच्चा हुआ, द ईयर ऑफ फाउट एंड पर्टिकुलर वॉर, कब कौन सी लड़ाई हुई, द ईयर ही डाइड, कब वो मर गए, एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीड, तो बोला वो साल जब कोई नया रूलर आया हो या बना हो to the throne for events such as these specific dates can be determined। तो सिर्फ ये सारी डेटें क्या डिटरमाइन याद रखी जाती है, इसीलिए जरूरी है। And in history such as these debates about dates continue to be important, इसलिए इनकी डेट्स जो है इम्पोर्टेंट। As you have seen in the history textbook of the past 2 years, इसलिए हिस्ट्री में तुमने जो टेक्स्ट बुक देखी है पिछले 2 साल की, हिस्टोरियंस now write about a host of other issues and other questions। They look at how people earned their livelihood, what they produce and ate। अच्छा होगा जब भी तुमने पिछला अभी तक पढ़ा होगा तो इसमें लिखा गया है कि कहाँ से लोग कैसे रह रहे थे, वो क्या खाते थे, मोहनजोदारो वाला हड़प्पा वाला पढ़ा था, क्या खाते थे, कहाँ पे रहते थे, हाउ सिटीज डेवलप, कैसे वहाँ के शहरें थी, कैसे बनी थी, मार्केट्स कैसा था, केम अप, हाउ किंगडम वर फॉर्म्ड, किंगडम मतलब वो राज्य कैसे बना था, एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड इन हाउ कल्चर वॉज सोसाइटी चेंज, और कैसे सोसाइटी चेंज हुई। सबसे पहले पढ़ा था 6th क्लास में हड़प्पा वाला, कैसे कैसे लोग आए, कैसे वहाँ के कल्चर थे, क्या खाते पीते थे, कौन सा सिक्का वगैरह चलता था। अब आपके कुछ डेट्स क्या होते हैं पढ़ लिया, क्या है वो लास्ट वाला क्या लिखा है, ये है मतलब criteria to be choose for set of dates as important। The dates we select, the date around which we compose the story of the past are not important on their own। They become vital because we focus on a particular set of events। जो भी हमारी पुरानी डेट्स है वो वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तब इम्पोर्टेंट होती है जब कोई पर्टिकुलर इवेंट हो। स्ट्रीट अभी तक नहीं आया, फिर से पढ़ो पूरा, यहाँ से पढ़ो। ये बताओ कि मुझे ये क्या लिखा है जहाँ जहाँ पे निशान लगा रहा हूँ। पूरा ये बताओ क्या क्या लिखा है, यहाँ से पढ़ना है, पढ़ना पूरा है। इंडिया वाला मुझे बताओगे कि ये क्या लिखा है स्पेलिंग के साथ, इसे बोलते हैं focus of study changes if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant। Consider an example in histories written by British historian in India। जैसे कि हम हिस्ट्री देखेंगे जो कि ब्रिटिश के द्वारा लिखी गई है इंडिया के बारे में। द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पोर्टेंट। इनके लिए क्या है, जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं वो इम्पोर्टेंट थे। These histories began with the rule of first governor। और ये हिस्ट्री स्टार्ट होती है पहले गवर्नर से, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसराय। और कहाँ पे खत्म होती है, लास्ट वाइसराय कौन था इंडिया का, क्योंकि उसके बाद देश आजाद होता है। लास्ट वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन। इन सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स। अब बाकी दूसरे चैप्टर में हम दूसरों के बारे में जानेंगे। जैसे पहला तो वॉरेन हेस्टिंग था, उसके बाद वेल्सले आया, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग,
फिर ये क्या है, लॉरेंस, लिटॉन, लिपोन, कर्जन, हार्डिंग, भैया इरविन, ये सारे इतने सारे लोग हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे जो लोग टाउन। टाउन It was a seemingly never-ending succession of governor general. मतलब ये कभी खत्म होने वाला गवर्नर जनरल नहीं था, एंड वाइसराय, ये चलते जा रहे थे। All the dates in these history books were linked to these personalities. जितने भी history book पढ़ेंगे ये सारे टाउन इनसे linked हैं। ये बार पढ़ लेते हैं, advertisement and great taste। एडवर्टाइजमेंट किया गया है जो कि टेस्ट को बनाता है। ओल्ड एडवर्टाइजमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मार्केट न्यू प्रोडक्ट्स वर क्रिएटेड एंड न्यू टेस्ट वर पॉपुलराइज्ड इन दिस 1922 एडवर्टाइज फॉर लिप्टन टी। 1922 में ये ऐड दिया गया था, न्यूज़पेपर में हो चाहे किसी चीज़ में हो, इसका ये चाय पत्ते का है, ठीक है, कॉफ़ी का है, टी का है, लिप्टन का। पहले ऐड ऐसे आते थे, ये हम देख सकते हैं। सजेस्ट दैट रॉयल्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद दिस टी। बोला इसमें दिखाया गया है कि रॉयल्टी मतलब राजा जो है वो पीछे रोड पर बैठा हुआ है, किला वगैरह बने हुए हैं। स्ट्रीट्स इन द बैकग्राउंड यू सी द आउटर वॉल ऑफ एन इंडियन पैलेस। एकदम पैलेस का आउटर वॉल, बाहरी दीवार देख सकते हैं इसके अंदर। वाइल द फोरग्राउंड सिटेड ऑन हॉर्स बैक इज द थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन। और इस पे बैठे हुए हैं विक्टोरिया थर्ड के जो है बेटे बैठे हुए हैं, बेटे इनका प्रिंस आर्थर जिसका नाम है, हु हैज़ गिवन द टाइटल डक ऑफ कनॉट, जिसने कि टाइटल दिया था, जिसे टाइटल मिला था डक ऑफ कनॉट। टू देयर एक्टिविटीज, पॉलिसीज एंड अचीवमेंट्स, कि ये इन्होंने क्या क्या एक्टिविटी की, कौन कौन सी पॉलिसी लाई और क्या क्या इन्होंने अचीवमेंट पाई, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इनके बारे में। It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. The chronology of their lives marked the different chapter of the history of British India. British India के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पढ़ेंगे हम। Can we not write about the history of this period in different ways? मतलब क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस हिस्ट्री को हम दूसरे तरीके से लिखें? हाउ डू वी फोकस ऑन एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लास इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल। स्ट्रीट्स, फिर से पढ़ो, स्ट्रीट, हाँ, और स्ट्रीट में ऐसा लगा दिया तो स्ट्रीट्स। गवर्नर जनरल, व्हेन वी राइट हिस्ट्री और स्टोरी वी डिवाइडेड इनटू चैप्टर। जब भी हम हिस्ट्री को लिखते हैं तो उसे बांट देते हैं इसमें चैप्टर्स में। व्हाई डू वी डू दिस, हम ऐसा क्यों करते हैं? इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस, इट इज़ टू टेल अ स्टोरी ऑफ द वे मेक सम देयर, ठीक है, कोहेरेंस क्या चैप्टर सम कोहेरेंस, मतलब हर एक चैप्टर के बीच में एक चैप्टर पढ़ेंगे दूसरा पढ़ेंगे तो कोहेरेंस रहेगा, मतलब तालमेल रहेगा, इससे मिलता जुलता दूसरा रहेगा। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस। ऐसी स्टोरी बनाने से कुछ सेंस बनता है कि इसको पहले मान लो जो पहले आया उसका लिखा, उसके बाद दूसरे का लिखा, तो उसके बाद कौन गवर्नर आया, क्या क्या पॉलिसीज आई, तो थोड़ा सेंस बनता, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, याद भी रहता है। अब पहले दे दिया एकदम लास्ट वाले का, बीच में किसी का दे दिया तो याद रहेगा कौन कब आया क्या आया, कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। फिर लाइन से होंगी सारी चीज़ें तो याद रहता है, अच्छा भी लगता है। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सेंस एंड कैन फॉलोड। In the process, we focus only those events that will shape the story of the telling. In the stories that revolve around the life of the Governor Generals
The activities of Indians simply demonstrate that they have no space but then to do clear we need another format for our history. This will mean that the old days will no longer have the significance they earlier had and news updates will become more important for us to know. तो अब जो हमारे जो पुरानी जो ज़्यादा पुरानी डेट है उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अब हमें थोड़ी नई डेट्स के बारे में जानना है ना, अभी अभी जो बीती हैं जब हम आज़ाद हुए थे। हाउ डू वी प्रायोरिटाइज, हम प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं? 1817 जेम्स मिल। चलो बताओ हम डेट का कैसे पता करते हैं कब क्या हुआ था, पुरानी डेट्स जब भी कोई चीज़ मिलती है, पढ़ा था 6th क्लास में, इसके जरिए पता करते हैं इतने 1000 साल पहले यहाँ पे ये सभ्यता थी या ये ईंट थी या भूमि पत्थर इतने साल पुराना है। देख के चीज़ देख के पता चल जाता है, कितनी पुरानी है वो गंदी है। गंदी होने से पता चल जाता था कि 10,000 साल पुरानी है, उसमें 20,000 जंग लगी साल। होती है। अच्छा, जंग लगी है तो कितने साल पुरानी है? 10 साल, 20 साल या 10,000 साल? वो आप बन टूटा हुआ है, इससे थोड़ी होता है, कार्बन डेटिंग से पता करते हैं। पढ़ाई नहीं है। बड़ा कम पुरानी चीज़ होती है, कार्बन डेटिंग से पता नहीं। 6th क्लास का है। In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. 1817 में जेम्स मिल ने क्या किया था? एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम से एक बुक पब्लिश की। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड। इसने जो है इंडियन हिस्ट्री को कितने पीरियड में बांटा था? 3, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, 3 चीज़ों में बांटा था, जिसमें हिंदू के बारे में बताएगा वो मुस्लिम और एक ब्रिटिश। दिस periodization came to be widely accepted, और इसने जो भी चीज़ लिखी थी पीरियोडाइज मतलब जब भी टाइम लिखा था वो ज़्यादातर लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ लगभग में सही है। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे फॉर लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? क्या तुम ये देखते हो कि इससे पढ़ने से या फिर इसके बारे में पढ़ने से एक्सेप्ट करने से कोई दिक्कत हो सकती है इंडियन हिस्ट्री में? वाई डू वी ट्राई टू डिवाइड ए हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड? मैं तो क्वेश्चन पूछा जाए हमने हिस्ट्री को 3 पार्टों में क्यों बांटा ही क्यों? वी टू सो in an attempt to capture the characteristics of a time, it is central features as they appear to us. So, the term through which we theorize, that is dramatic, demarcate the difference between periods became important. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of changes from one period टू द नेक्स्ट। मैंने पार्ट में इसलिए बांटा है ताकि हम देख सकें कि जब ये वाला पीरियड चल रहा था हिंदूज वाला तो कैसा था, मुस्लिम वाले में कैसा था, जब ब्रिटिश आए तो फिर कैसा होगा। क्योंकि हिंदूज वाला क्या होगा जब राजा महाराजा इकट्ठे थे, उसके बाद जो है बाहर से आए एशियन या फिर ज़्यादा उधर से अफ्रीका क्या है सेंट्रल एशिया से लोग आए, तो मुस्लिम लोग आए, वो कब्जा करने लगे, वो लोग राज करने लगे, बड़ी वगैरह वो सब। इससे पहले हिंदू राजा थे, फिर मुस्लिम आए, फिर उसके बाद क्या है अंग्रेज आ गए, वो कब्जा करने लगे, तो इसलिए मना हमें पढ़ने तीनों दिन इसमें कारण क्या हुआ। They reflect our ideas on this law. Mill thought that all Asian associates were at lower level of civilization than Europe. Mill thought that all Asian associates were a lower level of civilization than Europe. मिल का जो थॉट था, जो मिल थे नाम था मिल, उसका ये कहना था, उसे ऐसा लगता था कि एशिया के जो लोग हैं वो लोअर लेवल पर सिविलाइजेशन मतलब जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कम है यूरोप से। यूरोप के लोग मतलब जो पश्चिमी देशों में, हम ईस्ट में आते तो ईस्टर्न बोला जाता है, वो पश्चिमी देशों में, तो उनका मानना था कि हम हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड कम है। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, जैसा उसने लिखा उसके हिसाब से ऐसा लगा। बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया स्ट्रीट बिकेम टू इंडिया, जब इंडिया नहीं आए थे ब्रिटिश उससे पहले हिंदू एंड मुस्लिम बिकॉज इट्स रूल द कंट्री, पूरे कंट्री पे क्या हिंदू और मुस्लिम का रूल था, मतलब राजा में राजा रहते थे हिंदू या मुस्लिम। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड सोशल लाइफ।
तो ये बोल रहे हैं कि उस टाइम पे क्या होता था, रिलीजियस इंटॉलरेंस होता था, कास्ट के टैबू चलते थे, बड़ी जात नीची जात, सुपरस्टिशन चलता था। सुपरस्टिशन का मतलब होता है कोई चीज़ मानना। जैसे कहते हैं कि शाम हो जाने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इस दिन को बर्तन नहीं धोने चाहिए, इस दिन नाखून नहीं काटते हैं, इस दिन बाल नहीं कटाते, तो ये सारी चीज़ें सुपरस्टिशन होती है। जब मंगलवार को बाल नहीं कटाते, नाखून नहीं कटाते, ये सारी ठीक है, ऐसी चीज़ें लोग मानते थे। आगे पलटो, आगे पढ़ो, आगे पेज। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट, अगला चैप्टर, अरे अगला मतलब आगे वाला, इतना भी नहीं पता तुम्हें अगला मतलब क्या होता है। Mill felt could civilize India. To do this, it was necessary to introduce European manners. मिल का ये कहना था कि इंडिया को सिविलाइज बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए कि लोग अच्छे से रहें, कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि यूरोप के मैनर्स वो सीखे। आर्ट इंस्टीट्यूशन एंड लॉज इन इंडिया, कि वहाँ का आर्ट्स आए, वहाँ के इंस्टीट्यूशन आए और वहाँ का लॉ आए, जो लॉ है वहाँ पे वैसा बने। तो ये चाहते हैं, मिल का ये कहना था। चैप्टर 3 कहाँ पे लिखा है? चैप्टर 3 चल रहा है, चलो बढ़ो। अब तक ये चैप्टर तो चलेगा। चैप्टर 3 है यूनिट 22, ये बढ़ो, आगे भगेगा है ना। Warren Hastings became the first Governor General in 1773. तो पहला गवर्नर जनरल कौन था? लिख लेना एक जनाब, वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में बना था। बुक में भी लिख लेना, याद रहना चाहिए। While history of the narrated the deeds of Governor General, biographies glorified them as persons and painting projects them of ये क्या है? LI लाई in India. Mill in fact suggest that the British should conclude all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. और मिल का ये भी कहना था कि ब्रिटिश को जो है वो पूरे का पूरे इंडिया को कैप्चर कर लेना चाहिए, हर जगह अपना रूल चलाना चाहिए, जिससे कि इंडिया के लोग जो खुश रहें। For India was not capable progress without British. तो इसका ये मानना था कि इंडिया जो है बिना ब्रिटिश के कैपेबल नहीं है कि वो और अच्छा कुछ कर पाए, कैपेबल है प्रोग्रेस वो कुछ कर पाए, ऐसा नहीं है। In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization. ये जब इन्होंने उसको भेजा, मतलब रानी विक्टोरिया को भेजा हुआ ऐसा लिख करके, तो वहाँ से पूरी फोर्सेज आई इंडिया में ताकि पूरे को कैप्चर करें इंडिया में। प्रोग्रेस सिविलाइजेशन, द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ डार्कनेस। उन्होंने ये बताया कि जब भी ब्रिटिश रूल से पहले का जो भी वहाँ पे इंडिया में जो भी होता था पूरा डार्कनेस, पूरा अंधेरे से भरा हुआ है। कैन सच अ कॉन्सेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? क्या ऐसा कंसेप्शन आज एक्सेप्ट किया जा सकता है कि ये चीज़ें सही हैं? In any case, can we refer to any period of history as Hindu or Muslim? Did not a variety of faiths exist simultaneously in these periods? Why should we characterize an age only through the religion of the ruler of the time? पूरे टाइम के साथ साथ हमें इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हिंदू वाला तभी तो हमें पता चलेगा हिंदू वाले में क्या चल रहा था, मुस्लिम का पीरियड था तो क्या चला था, अंग्रेज वाला था तो क्या चला था। इन्होंने तो अपने हिसाब से कहते पूरा का पूरा डार्क था, कुछ नहीं था, कोई प्रोग्रेस नहीं थी, कुछ नहीं कर पाया, है ना। इसलिए सभी को अलग अलग से पढ़ना जरूरी है, किस टाइम पे क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, पहले क्या हुआ। और उससे पुराना भी हम पढ़ चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता कितना ज़्यादा आगे था, आज से भी आगे था। कहाँ चीटी क्या है, पढ़ो और बनाओ।
of the lives of practices of the others do not really matter. Should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same fate. Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval और modern. और जब भी ब्रिटिश मूविंग अवे फ्रॉम द ब्रिटिश क्लास, जब हम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से अलग बढ़ते हैं तो हिस्टोरियंस ने क्या किया, यूजुअली इंडिया को डिवाइड किया 3 भागों में, एंशिएंट, मीडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री. एंशिएंट वाला हड़प्पा वाला, मीडिएवल वाला बीच वाला हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, जहाँ पे वो बुद्ध के बारे में पढ़ा था, जैन के बारे में पढ़ा था. उसके बाद जब हमने और भी पढ़ा था आगे वाला, तो मीडिएवल वाला आया. फिर उसके बाद मॉडर्न वाला, ये मॉडर्न माना जाता है 19 मतलब जब भी अंग्रेज आए थे उसके बाद से अभी तक का, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक का मॉडर्न हिस्ट्री में चल रहा है, ये मीडिएवल में चल रहा है. दिस डिवीजन टू हैज its problem. It is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces, modernity, science, reason, democracy, liberty and equality. Medieval was अच्छा, तो उन्होंने मॉडर्न को कैसे बांटा, जिसमें साइंस आया, रीज़न आया कि ऐसी चीज़ें क्यों होती है. डेमोक्रेसी मतलब जिसमें एक लोकतंत्र हो, यहाँ पे कोई राजा ना रहे. लिबर्टी एंड इक्वालिटी, लोग आज़ाद रहे, सबको इक्वल दर्जा मिले, तो उन्हें मॉडर्न में डाला गया, मीडिएवल में डाला गया. जहाँ पे डिस्क्राइब एज अ सोसाइटी बट दिस द फीचर ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी इज नॉट, जहाँ पर मॉडर्न सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती थी वो हो गई मीडिएवल. कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस कैरेक्टराइजेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ अवर स्टडी, क्या हम इसे हम मान सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ कि ये सही था. As you will see in this book, under British rule, people did not have equality. जबकि हम इस बुक में आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश रूल में भी जो है इक्वालिटी नहीं थी. फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मॉडर्न में आ गया, जबकि ये कहते हैं कि हमारा जो मॉडर्न में रखा है, ऐसा हम नहीं कह सकते. क्योंकि उन्होंने मॉडर्न वाले में क्या डाला था कि जिसमें साइंस हो, रीज़न हो, डेमोक्रेसी, लिबर्टी हो, ऊपर से इक्वालिटी हो, और जिसमें मतलब भेदभाव ना हो, ऊंची नीची ना हो, जाति प्रथा ना हो. लेकिन जब वो ब्रिटिश का रूल था तब भी वो सब था. कैसे कह सकते हैं कि मॉडर्न वाला है, जो बात है सही बात है. इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी ये कहते हैं. नॉर वॉज द पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस. जबकि उन्होंने एक को भी ऐसा नहीं बांटा कि पीरियड में बांटा कि इकोनॉमिक ग्रोथ की कब कितना ज़्यादा बढ़ा देगा. मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर दिस पीरियड एज कोलोनियल, और बहुत सारे लोगों ने इसको क्या कोलोनियल में बांटा. व्हाट इज कोलोनियल? अब कोलोनियल देखते हैं क्या है. चलो ये यहाँ पे पढ़ लो थोड़ा सा बात से पढ़ो कोलोनियल वाला. नोटबुक दिखाओ. बंदरिया, ओ बंदरिया आज तो मार खा के जाओ. जुलाई की स्पेलिंग बोलो. लाइकी JULY. टिल्लू जी स्कूल गए, फिर से कल याद करके लाना है, ठीक है. मुझे एकदम अच्छे से चाहिए, आँख बंद करके ताकि बोल दो एकदम स्पीड में. और कल जो ऐसा बोला ना, टिल्लू जी स्कूल, वहीं पे पड़ेगा तुम्हें बहुत. कैसे बोलोगे? टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर भूल गए. और पूरा बोलो. टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर भूल गए. घर पर भूल गए. बस्ता घर पर भूल गए. रास्ते भर डरे डरे पहुंचे गेट पे. अरे छुट्टी का नोटिस चिपका देख. ऐसे नहीं पढ़ना. देख छुट्टी का नोटिस. कल मुझे ऐसा मिला तो देखो. फिर रुकना ही नहीं है, रुके तो पिटोगे कल. आज स्कूल में जाके दोस्तों के साथ याद करना है, सबके साथ देखना किसे याद है. कोई है दोस्त तुम्हारा स्कूल में या नहीं है? क्यों नहीं है?
क्यों नहीं बनाए? मैंने पट्टी हो गया। क्यों पट्टी हो गई? दोस्त बनाने हैं और पढ़ाई करनी है उनके साथ, उनको भी याद करवाना है, बोलना याद करो, देखते हैं किसको याद होता है, कौन जल्दी सुनाता है। ठीक है? ठीक है? चैप्टर कौन सा है ये? 1 है? चैप्टर 1 है। यूनिट 2 का चैप्टर 1 करके लाना, लिख के। थाउजेंड की स्पेलिंग गलत है, ये तूने लिखा ही ऐसे THOUSAND। ही लग रहा है। ये होती है 1000 की। ये क्या 116 कैसे आ गया 22 की टेबल में? 16 नहीं है वो। तो क्या है ये? ये मैंने 0 है बस। ये कौन सा जीरो होता है? इसे जीरो बोलते हैं? नहीं, क्या वो बोल- डंडी और आप ऊपर तो क्यों लग गई? ऐसे नहीं बनाया गया? क्या है? हैं? काउंटिंग 91 से 34 तक। उल्टी काउंटिंग। हाँ भाई, यहाँ तक पढ़ा है तो यहाँ तक मेरा कुछ भी नहीं है, बस अभी तक एक ही आया है, ये वॉरेन ऑस्टिन, और कुछ तो आया ही नहीं है। एक ये जेम्स मिल जिसने किताब लिखी थी, क्या लिखी थी? हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इंडिया। ये दो चीज़ें तो ये दो याद रखना है इसका। वॉरेन ऑस्टिन कब बना था? 1773 ठीक, और ये किताब कब लिखी थी, क्या नाम है किताब? 1870 हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ऐसे धीरे धीरे सारी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है? जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड, इंडो मुस्लिम तुमने क्रिश्चियन। कल वो वाला पैडल मत लेगा। अच्छा, बच जाते हो डेली। चलो आओ बैठो। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड। क्या? वहाँ पे क्रिश्चियन नहीं था, हिंदू, मुस्लिम और क्या था वो? ब्रिटिश। ब्रिटिश था। तो ब्रिटिश वगैरह क्या है? क्रिश्चियन ही है। धर्म इसमें लिख दिया ना, जैसे हिंदू मुस्लिम, तो उनका धर्म क्या हो? क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी मानते हैं वो, इसीलिए। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड मतलब कितनी। अच्छा, बस ये याद करने वाली चीज़ है, पीछे से ही है। What is the problem with the periodization of Indian history that James Mill offered? Why did the British preserve official documents? How will the information historians get home or newspaper be different things? ठीक है, आगे पढ़ेंगे और क्या मैं इसी का करके लाए तो इसको ये वाला भी बना के लाता हूँ। ठीक है, टेबल 2.1 साइंस का। Microorganisms can be in the microscope. We get blue-green algae fix nitrogen. Alcohol produced with the help of yeast. Cholera is caused by bacteria. Yeast जो है प्रोड्यूस क्या करती है? अल्कोहल। The following is an antibiotic. तो स्टेप ऑफ 18 जो भी नाम है। Carrier of methoxylate 1. The most of the common carrier क्या है? Housefly 2. The beer इडली राइस। अच्छा, किससे बोलते हैं? तो बोलते हैं इसकी वजह से। The process of conversion of the sugar into alcohol is called fermentation. Bacteria causing cholera, rhizodium, fixing nitrogen, lactobacillus, yeast,
ब्रेड, एक है प्रोटोजोआ, कॉजिंग मलेरिया, मलेरिया हो सकती है। प्रोटोजोआ से मलेरिया, प्रोटोजोआ लाइक वायरस तो यस can microorganism be seen with the naked? If not, how can we see microorganism? Cannot see in the naked eye. They can see in the microscope. What are the major groups of microorganisms? There are 4 types of microorganisms: bacteria, protozoa, fungi, and archaea. Name the microorganism which can fix atmospheric nitrogen. Very good. Write the 10 lines in the useful microorganism ये list. दोनों दिखाई Name the organism. What are antibiotics? The precaution must be taken while taking antibiotics. These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. We don't have to take too much antibiotics. We have to check expiry date. We have to take twice in the केवल 2.1 कर लेना और अगला चैप्टर भी करा था। हाँ प्रोटीन वाला भी करा था कुछ इसका और इसका एक करवा दो।